बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बड़े मज़े से कर रहे होंगे। और आज जो है हमारा जो लेक्चर है वो डीएनए के हवाले से है। इनहेरिटेंस चैप्टर का जो पार्ट है और डीएनए, ठीक है। बेसिकली जो पीछे जो लेक्चर है उसमें हमने सारी डिटेल डिस्कस की थी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, करैक्टर क्या है, ट्रेट क्या है, जीन्स क्या हैं, ठीक है। तो अगर आपने जो है ये चीज़ें अभी तक नहीं समझी तो आप काइंडली पीछे वाला लेक्चर जो है वो लाजमी देखिएगा, क्योंकि उसमें जो है वो बड़ी डिटेल से बताएगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, करैक्टर क्या है, ट्रेट क्या है। ये क्लियरली आपकी बुक पे भी मेंशन नहीं है। तो आप जो है अगर आपको ये रिक्वायरमेंट है कि हम देखें, हम समझे इस चीज़ को, तो आप जो है वो पीछे वाला लेक्चर देख सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाय किए जो है हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हाँ जी, तो ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक की जो है ये पिक्चर है। तो आज हम आपको जो है इससे भी आइडिया हो गया होगा कि आज हम किस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले 1953 में इन्होंने स्ट्रक्चर जो है वो पेश किया था कि डीएनए ऐसा दिखता है, ठीक है। तो वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए जो है वो आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि डीएनए मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड। और ये बात किसने कही थी, 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने बोली थी। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। राइबोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है और फॉस्फेट ग्रुप है। और अगर हम इसकी जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या है, मेन हमें हेक्सागोन जो है वो 5 कॉर्नर्स वाला 5 कार्बन वाली जो शुगर मिल रही है, पेंटोज शुगर, या इसको हम राइबोज या फिर डीऑक्सीराइबोज बोलेंगे, ठीक है। तो ये राइबोज शुगर है और इसके जो है एक साइड पे नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट और दूसरी साइड पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है और न्यूक्लियोसाइड क्या है, ठीक है। तो ये जो है हम चीज़ देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या फ़र्क है। हाँ जी, तो यहाँ पे जो है न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोसाइड जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, राइबोज शुगर से और नाइट्रोजनस बेस से। जैसे कि आपको जो है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ से अगर हम फॉस्फेट ग्रुप को जो है वो रिमूव कर दें, ठीक है, तो हमारे पास जो है अगर हम यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दें तो हमारे पास जो है हमारे पास न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर रह जाएगा। तो यहाँ पे जो है स्ट्रक्चरली आपको न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड भी दिखाएगी कि बेस और शुगर जब होगी, ठीक है, तो इसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। और अगर इसके साथ जब फॉस्फेट ग्रुप हम अटैच कर देंगे तो ये क्या होगी, न्यूक्लियोटाइड होगी। और ये न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बना रही होती हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर बना रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डीएनए जो है वो 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और वो 2 स्ट्रैंड जो हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड कहलाते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों, क्योंकि पॉली मतलब मैनी, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड एक स्ट्रैंड में पाई जाती हैं, ठीक है। जब दोनों स्ट्रैंड्स में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे तो हम इनको बोलेंगे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स बोलेंगे, ठीक है। तो स्ट्रैंड्स जो हैं ये कॉइल हुए होते हैं आपस में, ठीक है, कॉइल्ड अराउंड ईच अदर, ठीक है। और इस जो है स्ट्रक्चर को हम डबल हेलिक्स बोलते हैं। अच्छा, यहाँ उसके बाद हम या बात करेंगे फॉस्फेट ग्रुप की, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप भी जो है वो न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होता है और ये क्या बना रहा होता है, ये बैकबोन बना रहा होता है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो बैकबोन में आउटसाइड ऑफ द डबल हेलिक्स नाइट्रोजनियस बेसिस जो हैं ये प्रेजेंट होती हैं इनसाइड द डबल हेलिक्स। ये सारी चीज़ें जो है हम अभी यहाँ पे जो है वो डिस्कस करते हैं, ये किस तरीके से जो है ये हमें नज़र आ रहा है। हाँ जी, ये जो है अगर मैं बात करूँ, ठीक है, डीएनए जो है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से मिलकर बना है, ये बात ठीक है, ये समझ आ गई। एक ये स्ट्रैंड लगा लें आप, ठीक है, ये एक स्ट्रैंड है और दूसरा स्ट्रैंड ये है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रैंड कॉइल्स अराउंड ईच अदर डबल हेलिक्स, ठीक है। ये दोनों स्ट्रैंड आपस में जो है ये डबल हेलिक्स की फॉर्म में जो है वो जुड़े होते हैं, जस्ट लाइक दैट, ठीक है।
तीसरा पॉइंट है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट शुगर बैकबोन आउटसाइड द डबल हेलिक्स, ठीक है। ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसका जो फॉस्फेट ग्रुप है ये आउटसाइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, मीन के बाहर वाली साइड पे प्रेजेंट हो, और ये इसकी क्या है, रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, ये बैकबोन बना रहा है इसकी, ये आपस में कनेक्टेड है ना एक दूसरे के, इसलिए ये बैकबोन कहला रही हैं, ठीक है। उसके बाद है नाइट्रोजनियस बेसिस जो है इनसाइड द डबल हेलिक्स, जो नाइट्रोजनियस बेसिस हैं इस वाले न्यूक्लियोटाइड के अंदर वाली साइड पे हैं, ये जो है ये अंदर वाली साइड पे हैं, ठीक है, और ये आपस में क्या बना रही है, बॉन्ड बना रही है। नाइट्रोजन बेसिस ऑफ ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड फॉर्म पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड प्रेजेंट है इनके अंदर ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। एडिनिन हमेशा जो है वो थायमीन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और गवानीन जो है वो हमेशा साइटोसिन के साथ बनेगा। जो एडिनिन और थायमीन के दरमियान बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड होगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। गवानीन और साइटोसिन के दरमियान जो होगा वो होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक जो है वो बड़ी क्लियरली समझ आ गई है। बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। डीएनए रेप्लिकेशन की ज़रूरत कब पड़ती है, जब सेल जो है वो डिवाइड करता है, ठीक है, सेल डुप्लिकेट करता है, एक सेल से दो सेल में जब जो है वो डिवीजन होनी होती है तो डीएनए जो है वो उसको ज़रूरत पड़ती है कि वो रेप्लिकेट करे, अपना जो है वो कॉपी बनाए, ताकि नेक्स्ट सेल को जो है वो अपनी कॉपी प्रोवाइड करे, ठीक है। मेक द कॉपीज़ ऑफ क्रोमैटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब क्रोमैटिड्स किसे बोलते हैं, अगर ये मैं बात करूँ यहाँ पे, ये पूरा का पूरा जो है ये क्रोमोसोम है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे जो है आपको क्रोमैटिड की अगर मैं आपको समझ बताऊँ तो ये पूरा जो ग्रीन कलर में है ये पूरा का पूरा एक क्रोमैटिड है, ठीक है। यहाँ पे बात हो गई कि जो है क्रोमैटिड्स मेक द कॉपीज ऑफ क्रोमैटिड ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब प्रोसेस क्या होगा, डीएनए की रेप्लिकेशन कैसी होगी, हमारे पास यहाँ पे डीएनए पूरा का पूरा, ठीक है। अब इस डीएनए को जो है बनाने के लिए, इसकी कॉपी बनाने के लिए पहले ये जो वाउंड हुआ हुआ जिप की तरह, ठीक है, इसको अनजिप करना पड़ेगा, ठीक है, इसको खोलना पड़ेगा, ठीक है, स्ट्रैंड को खोलना पड़ेगा। अनजिप टू स्ट्रैंड्स, ईच स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट टू प्रोड्यूस एन अदर स्ट्रैंड, ठीक है। ये दोनों स्ट्रैंड्स को अलग-अलग कर दिया। अब ये हर स्ट्रैंड जो है इसके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अगर एडिनिन इस यानी कि ये जो रीजनल डीएनए का जो स्ट्रैंड है इसको हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, क्या बोलेंगे, टेम्पलेट, ठीक है। अब इसकी जो है वो कॉपी बनेगी साथ, ठीक है। अब कॉपी के अगर जो जो इन्फॉर्मेशन इसके पास है बिल्कुल ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट नए स्ट्रैंड में ऐड होती जाएगी और एक नया जो है डॉटर मॉलिक्यूल बनता जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से वो जो सेकंड जो है स्ट्रैंड उसके साथ होगा, ठीक है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल टेम्पलेट के पास है, ठीक है, और बिल्कुल उसके ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन जो है वो नए स्ट्रैंड में ऐड होती जाएगी और इस तरीके से इसकी रेप्लिकेशन होती जाएगी। एन बेसिस ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, एन से मुराद नाइट्रोजन बेसिस ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड पेयर अप होती हैं नाइट्रोजन बेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, ठीक है। यानी कि अगर टेम्पलेट के पास एडिनिन है तो फिर जो नया स्ट्रैंड बनेगा वहाँ पर जो कोडिंग होगी वहाँ पर थायमीन होगी, ठीक है, तो वो आपस में क्या करेंगी, बॉन्ड बना लेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये नया जो है वो बन जाएगा। बोथ स्ट्रैंड्स मेक न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, दोनों स्ट्रैंड्स मिलकर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें कि जो है टेम्पलेट प्लस न्यू स्ट्रैंड जो है वो क्या बना, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, यानी कि जो ओरिजिनल था प्लस जो नया स्ट्रैंड बना है ये दोनों मिलकर क्या बना रहे होते हैं, डीएनए डबल हेलिक्स जो है वो स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे भी बड़ा क्लियरली जो है आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास एक ना ओरिजिनल डीएनए था, ठीक है। अब इस डीएनए को जो है यहाँ से थोड़ा सा अनजिप किया, ये टोटल इस तरह के पहला स्टेप में ये था, ठीक है, सेकंड स्टेप में ये टोटल जो है ये अनजिप हुआ, अनजिप होते हुए यहाँ पे जो है एक नया स्टैंड ऑरेंज कलर का जो है वो बनना शुरू हो गया, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता पूरी की पूरी जो है वो डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो एक जो है नए स्ट्रैंड में बनना शुरू हो गया। अब ये डीएनए की जो रेप्लिकेशन हुई है, जो नया डीएनए बना है, ठीक है, ये नए सेल में जो है ये जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है ये एक डीएनए की डुप्लीकेशन होती है, रेप्लिकेशन होती है और ये नए सेल में जो है ये ट्रांसफ़र हो जाता है। आई होप कि आपको इस चीज़ को जो है वो समझ आ गई है, और अगर समझ आ गई है तो काइंडली इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेरी है तो इसको कमेंट बॉक्स में लास्ट में पूछिएगा।